त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरवो गणश शंखः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इस सत्र में जीवन की वास्तविकता के संबंध में कुछ तथ्य प्रकट करने की इच्छा है और श्री भगवान से ये प्रार्थना है कि वह हमें मनुष्य जीवन के वास्तविक तथ्य को प्रकट करने की बुद्धि प्रदान करे। हम सभी जितने भी मनुष्य हैं, हमारा जन्म के समय प्रकटीकरण होता है, अर्थात हम इस पृथ्वी लोक पर जन्म के साथ प्रकट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात इस पृथ्वी लोक से विलुप्त हो जाते हैं। तो जन्म के पश्चात और मृत्यु के पूर्व का जो समय है उसे जीवन कहा जाता है। यहाँ पर एक तथ्य ये विचारणीय है कि हम जन्म के लिए भी बाध्य हैं और मृत्यु के लिए भी बाध्य हैं, अर्थात हमें इस लोक में जो प्रकट होना पड़ता है वह भी किसी व्यवस्था के अधीन प्रकट होना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात हमारा जो विलुप्तीकरण है, हमारा जो अव्यक्त होना है, हमारा जो अप्रकट होना है, वह भी किसी व्यवस्था के अधीन ही होता है। ये है समग्र व्यवस्था, अर्थात हमारे प्रकटीकरण की व्यवस्था और हमारे विलुप्तीकरण की जो व्यवस्था है वह कोई सत्ता विनिश्चित करती है, ऐसा तर्क से अनुभव होता है। यद्यपि हम अपने जन्म के संबंध में और अपनी मृत्यु के संबंध में हम बाध्य हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम जन्म ग्रहण नहीं करेंगे अथवा हमारी मृत्यु न हो, तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है अर्थात असंभव है, और असंभव होने के कारण ही हम किसी सत्ता के अधीन हैं, अर्थात हम बाध्य हैं। अब यहाँ पर एक तथ्य और प्रकट होता है कि जन्म के पहले भी हम कहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी हम कहीं जाने वाले हैं। तो जन्म के पहले हम कहाँ थे, ये तथ्य हम नहीं जानते हैं, और मृत्यु के पश्चात हमें कहाँ जाना है ये तथ्य भी नहीं जानते, तथा ये भी नहीं जानते कि हमें इस पृथ्वी लोक पर कितने समय तक रहना है, अर्थात वो कितना समय है, कितनी अवधि है जिस अवधि तक हमें इस मृत्यु लोक में रहना है। तो तीन बातें, तीन तथ्य जो हैं उनसे मनुष्य सदैव अनभिज्ञ रहता है। एक तथ्य ये है कि हम जन्म के पहले कहाँ थे, दूसरा तथ्य ये है कि हम इस पृथ्वी लोक पर किस समय तक रहेंगे, और तीसरा तथ्य ये है कि हम
हमारी मृत्यु कब होगी और हम इस मृत्यु के पश्चात किस लोक में जाने वाले हैं। ये 3 तथ्य जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये मनुष्य जानता नहीं है, ये अनभिज्ञ है। और जो सत्ता जानती है उस सत्ता को ही हम परमात्मा कहते हैं और अन्य भी नामों से लोग उसे पुकारते हैं। अब तथ्य ये उठता है कि हमें जो समय मिला है, हमें जीवन के उपरांत, हमें जन्म के उपरांत जो जीवन मिला है और मृत्यु के पहले जो अवधि मिली हुई है, उस अवधि को जीवन काल कहते हैं। और उस जीवन काल में हम क्या करते हैं? उस जीवन काल में हम 3 कार्य करते हैं। मनुष्य बड़े प्रयत्न से एक तो वस्तु एकत्र करना चाहता है, दूसरी स्थिति पाना चाहता है और तीसरा भोगों का अनुपान करना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम धन और संपत्ति के रूप में बड़े प्रयास से बहुत कुछ एकत्र करना चाहते हैं। और दूसरी बात है प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और पद प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हैं। तीसरा, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध नामक भोगों के चक्र में पड़ के हम जीवन पर्यंत इन्हें भोगने की इच्छा करते हैं। ये 3 स्थितियाँ हैं। एक तो वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और तीसरी हम भोगों के भोगने की इच्छा करते हैं। तो 3 तथ्यों में मनुष्य का जीवन बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति के कार्य पर अगर दृष्टि डालेंगे तो ये पाएंगे कि 3 तथ्यों में ही उसका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है और बड़ा प्रयत्न करता है। जैसे मान लिया हमने अपने जीवन में बहुत प्रयत्न से कुछ धन एकत्र कर लिया या बहुत एकत्र कर लिया, कुछ संपत्ति एकत्र कर ली या बहुत एकत्र कर ली, अथवा कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, ख्याति प्राप्त कर ली, या छोटा पद या बड़ा पद प्राप्त कर लिया और इसके पश्चात शब्द के रूप में, रस के रूप में, स्पर्श के रूप में, गंध के रूप में, इन तथ्यों के रूप में हमने भोगों का अनुपान किया। अब तीनों तथ्य ये है कि हमने जो कुछ भी धन संपत्ति एकत्र की और जो कुछ भी ऐश्वर्य, ख्याति और पद प्राप्त किया और जो कुछ भी भोग भोगे, वो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। इसका अभिप्राय ये है कि हमने जो प्रयत्न से जो कुछ भी एकत्र किया है वो सब कुछ हमारे लिए निरर्थक है, उसका कोई औचित्य हमारे लिए नहीं है। ये तथ्य स्पष्ट प्रतीत होता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि धन संपत्ति एकत्र करना और ऐश्वर्य, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा को पाना तथा भोगों को भोगना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं था। फिर क्या उद्देश्य था? इस तथ्य पर हम जब विचार करते हैं या हमारे शास्त्रों में इस तथ्य का उल्लेख है या हमारे मनीषी जन जो कुछ हमें बताते हैं, तो उन सबसे ये तथ्य स्पष्ट होता है कि जिस सत्ता ने हमें प्रकट किया था और जो सत्ता इस जगत से हमको विलीन करने वाली है, उस सत्ता की अनुभूति करना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है।
परंतु यहाँ पर एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि इस परमात्मा की अनुभूति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कितने लोगों ने कार्य किया, तो हम ये देखते हैं कि परमात्मा की अनुभूति के उद्देश्य को लेकर इस जगत में कार्य करने वालों की जो संख्या है वो बहुत नगण्य है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये यथाताम सिद्धानां कश्चिन्न माम वेत्ति तत्त्वतः। अतः इस संसार में बहुत से हजारों मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य ही परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रयास करता है, और जो मनुष्य परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रयास करते हैं उन हजारों प्रयत्नशील साधकों में से कोई एकाध मनुष्य ही परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। इसलिए जो जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। वस्तुतः ये देखा जाए कि हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं, और इस तथ्य पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक मनुष्य जो भी इस संसार में है वह बड़े प्रयत्न से किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारों धन का संग्रह करना चाहता है, और किसी न किसी प्रकार से संपत्ति को एकत्र करना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से वह प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से वह उच्च पद पाना चाहता है, और बड़े प्रयत्न से समस्त भोगों के भोगने का आकांक्षी होता है। परंतु सारा जीवन पर्यंत हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य किस रूप में किया गया? नैतिक रूप में किया गया, क्योंकि धन संपत्ति एकत्र करने का जो कार्य है वो मनुष्य अपने और अपनों के लिए करता है। पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ख्याति प्राप्त करने का जो कार्य है वो मनुष्य अपने स्वयं के लिए करता है, अन्य के लिए नहीं करता। और जो समस्त भोग हैं संसार के, शब्द रूप रस स्पर्श गंध के रूप में, वे सब भी मनुष्य के द्वारा स्वयं ही भोगे जाते हैं, ऐसा स्पष्ट है। तो जितना समग्र कार्य है जीवन का वो मनुष्य स्वयं के लिए करता है। अधिकतम मनुष्यों की स्थिति ये है। कोई मनुष्य ईश्वर प्रयत्नशील होता है कि जो संसार में अन्य लोग हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। इस तथ्य पर बहुत ही कम लोगों की दृष्टि जाती है, और जो लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं वो इस दृष्टि को लेकर करते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य हों उनसे कैसे धन एकत्र किया जाए, कैसे संपत्ति एकत्र की जाए, कैसे ऐश्वर्य प्राप्त हो, कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, कैसे पद प्राप्त हो, कैसे भोग भोगे जाए। ये बड़ी विसंगति है, ये जीवन की बड़ी विसंगति। कुछ लोग जो उधर मुड़ते हैं, परमार्थ के कार्यों में जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि अधिकतम लोगों की रहती है। परंतु यदि ये इस दृष्टि का परित्याग हो जाए कि हम दूसरों के कल्याण के लिए जो कार्य कर सकें वह उनमें धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा और भोग, इन तीन तथ्यों को निकाल दिया जाए
तो हमारे विचार से ये जो कार्य है उसमें फल की आकांक्षा का परित्याग हो जाता है, और फल की आकांक्षा का परित्याग कर देना ही परमात्मा की अनुभूति का एक साधन है। जब तक हम फल की आकांक्षा को दृष्टिगत रखकर कोई कार्य करते हैं, तब तक हम संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को और भोगों को भोगने के लिए ही हमारी दृष्टि में कार्य होता है और उन्हीं पर हमारी दृष्टि रहती है। इसलिए अगर ये दृष्टि, ये विचार मन से निकल जाए कि हमें जो भी कार्य करना है परमार्थ का, वो उसके लिए हम न तो कोई धन चाहिए, न संपत्ति एकत्र करनी है, और न ही कोई ख्याति प्राप्त करनी है, न ही कोई प्रतिष्ठा चाहिए, न कोई पद चाहिए, न कोई भोग चाहिए। ये विचार अगर मन से निकल जाए, तो ये विचार अगर मन से परित्याग हो जाए इस विचार का, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति वास्तविक साधक है और वो परमात्मा की अनुभूति शीघ्रता से करने की ओर चल रहा है। अब यहाँ पर एक तथ्य और है कि क्या हम फल की आकांक्षा के परित्याग से परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं? ये तथ्य विचारणीय है। मनुष्य के जीवन में जब ये विचार समाप्त हो जाता है कि हम अपने लिए या अपनों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो शेष हो जाता है। और जब तक ये विचार रहता है कि हमें अपने लिए और अपनों के लिए ही कार्य करना है, तब तक वो निकृष्ट होता है। श्रेष्ठता और निकृष्टता की परिभाषा है। निकृष्टता वहाँ तक है जहाँ तक स्वयं के लिए कार्य है। उत्कृष्टता वहाँ पर है जहाँ दूसरों के लिए किसी प्रति उपकार की भावना से कार्य है। तो हमें ये विनिश्चित करना है कि हमें स्वयं स्वार्थ के लिए कार्य करना है, अपने लिए कार्य करना है, या दूसरों के लिए कार्य करना है, या दूसरों के हित के लिए कार्य करना है। तो एक साधन है, एक परमात्मा की अनुभूति का साधन है कि हम फल की आकांक्षा का परित्याग करके दूसरों के हित के लिए कार्य करें। सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में हम लग जाएं, रत हो जाएं। ये पाइए भगवत गीता का वचन है। तो इससे भी एक साधन है, एक व्यवहारिक दृष्टि ये है। अब ये हम विचार करें कि हम इस व्यवहारिक तथ्य में कहाँ तक सही उतर रहे हैं, और हम इसमें इसका प्रयोग करें। ये देखें कि हम जब दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो मन में क्या कोई प्रतिष्ठा, क्या कोई ऐश्वर्य, क्या कोई ख्याति, क्या कोई पद, क्या कोई धन, क्या कोई संपत्ति एकत्र करने का भाव तो नहीं है। अगर भाव है तो इसका अर्थ है हम साधक नहीं, न हम परमात्मा की अनुभूति की ओर बढ़ रहे हैं। हम स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनों के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम, जो कुछ कार्य होता है, जो कुछ एकत्र होता है, इसका परिणाम जो है वो विनाश है, और हम विनाशशील पदार्थों की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। हमें से हमारा जो कार्य इस तरह का कार्य है जो अपने लिए और अपनों के लिए होता है, उसका परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। और जो कार्य अपने लिए या अपनों के लिए हुआ है, उसके लिए कर्म होते हैं। तो उन कर्मों का आकलन मृत्यु के पश्चात वो सत्ता करती है, जिस सत्ता ने हमको यहाँ प्रकट किया है, और हमको अंततः वो मृत्यु के आगोश में ले जाने वाली है। तो उसके द्वारा हमारे जीवन के कर्म का आकलन होता है कि हमने क्या किया, अपनों के लिए किया या दूसरों के लिए किया, या दूसरों के लिए जो किया वो इस भाव से किया कि हमें भी उससे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा प्राप्त हो और हम भोग हो गए। इस तरह का जो कार्य किया जाता है वो निकट श्रेणी में आता है, उससे परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, और न तो इसमें कोई साधक बना है। साधना तो तब है जब इस विचार का परित्याग हो जाए
कि जो कुछ भी हमारा कार्य है वो दूसरों के लिए है और इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे आजकल लोग कोई थोड़ा सा भी परमार्थ